श्रवण करके, जो भगवान की कथा को सुन के और अंतर मन में अगर भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं हुई तो समझो वो कथा को श्रवण नहीं किया है। उसका कान कैसा है? जिस तरह से सांप का बिल होता है, सांप के बिल के समान उस जीव का कान है जो भगवान की कथा को नहीं सुना। ये कान का कोई लाभ नहीं प्यारे अगर आप भगवान की कथा को नहीं सुने हो। जिन हरि कथा श्रवण नहीं काना, जिन हरि कथा श्रवण नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रस आहे भवन समाना, श्रवण रस यही भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग अहि भवन समाना। उस जीव का कान सांप के बिल के गड्ढे के समान होता है जो भगवान की कथा को नहीं सुना। भगवान हमको कान दिए हैं तो अश्लील सुनने के लिए नहीं, अपनी कथा को सुनने के लिए, भगवान के भजन को सुनने के लिए दिए हैं। भगवान अगर मुख दिए हैं तो भगवान के चरित्र को गाने के लिए दिए हैं। लेकिन हम इसको पा करके और परमात्मा से विमुख हैं, परमात्मा को हम नहीं भजते। देखो संत महात्मा आते हैं, बार बार अलग जगाते हैं कि राम भज सुन सठ मना, हे मूर्ख मन तू केवल राम भज, राम भज, तभी तू भवसागर से पार हो सकता है। लेकिन कलयुग के कली के मल से कलुषित प्राणी परमात्मा को नहीं भजता, भगवान को पाकर के भी वो भगवान से विमुख हो जाता है। हम लोग क्या, हम लोग तो भगवान के नाम को जगा रहे हैं। जितना आप ग्रहण करोगे वो आपके हित का होगा। आज 6 दिन से यही अलग जगाया जा रहा है कि भगवान की कथा को सुनो, यही जीवन का सार है और कुछ सार नहीं है। घर के कार्य में तो दुनिया भर का जंजाल है, गृह कार्य नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। गृह कार्य में बहुत जंजाल है, कहां किसके पास टाइम है? क्योंकि जिंदगी जब तक है प्यारे तब तक काम से किसी को मुक्ति मिलने वाला नहीं है। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत किसके पास है? आज सब लोग व्यस्त हैं, कोई किसी के पास टाइम नहीं है। परमात्मा को पाने के लिए प्यारे एक घड़ी आद्यु में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के हरे कोट अपराध। 48 मिनट का टाइम अगर नित्य आप निकालो भगवान को पाने के लिए तब भी पर्याप्त है। उतना भी नहीं है तो 24 मिनट निकालो, वो भी नहीं है तो 12 मिनट निकालो, वो भी नहीं है तो मात्र 6 मिनट निकालो। भगवान के नाम का स्मरण करो, नित्य करो। भगवान के नाम को किसी तरह से भजो। भगवान तो कहते हैं कि कुछ भी मान के मेरा नाम ले, माय कुमाय अनक आलसऊं, नाम जपत मंगल दिशि दसऊं। किसी तरह से भगवान के नाम को जपोगे तो भगवान का नाम आपका कल्याण जरूर करेगा। हम लोग क्या, हम तो आज अलग जगा रहे, कल अपने नगर को जाएंगे, लेकिन जब आपके अंतर्मन में भगवान का भाव होगा वो आपके जीवन को संवार देगा। सत्संग का एक भी क्षण अगर आपके जीवन में उतर जाए तो आपका जीवन तर जाएगा प्यारे। अभी तो जगाया था ओ, अभी तो जगाया था फिर सो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो 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 गया।
यहां से जाना है प्यारे, किसी को रहना नहीं है। ये अनमोल जीवन पाने के बाद भी हम पाप के गठरी को लेकर के ढो रहे हैं। देखो ये भगवान की जो कथा है, ये जीव को पाप से मुक्त करती है। जिस तरह से हम गंगा में जाकर के गोता लगाते हैं, स्नान करते हैं, मानो ये भाव रहता है कि हम अपने जीवन के पाप को गंगा मैया में धो करके आ रहे हैं। उसी तरह से ये कथा रूपी गंगा है। प्रयाग रूपी गंगा तो आपको जब चाहो तब मिल जाएगी, लेकिन कथा रूपी गंगा में गोता लगाना इतना सरल नहीं है। ये बड़ा कठिन है, ये बड़ी कड़वी होती है प्यारे, सबको अच्छी नहीं लगती। तुझे मैं यूं पीने से पहले बता दूं, बड़ी तल्ख होती है पीने से पहले। मेरे कन्हैया की अदा है निराली, गिराता बहुत है उठाने से पहले, 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 गिराता बहुत है। गिराता बहुत है उठाने से पहले। भगवान अपना भक्ति देने से पहले जीव को बार बार अपने से दूर करते हैं। बार बार उसका परीक्षण करते हैं। गिराता बहुत है उठाने से पहले, बार बार धक्का दे के भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं। जब तक जीव के अंदर मैदा होती है, परमात्मा तब तक उसका परीक्षण करते हैं, उसको अपने से दूर भगाते हैं। और जिस दिन मैदा का भाव खत्म हो जाए और तेरे का भाव आ जाए, मेरे का भाव खत्म हो जाए, उस दिन परमात्मा उस जीव के ऊपर कृपा जरूर कर देते हैं। भगवान की भक्ति को पाना जब तक उनकी कृपा नहीं है प्यारे, तब तक संभव नहीं है। कल हम लोग भगवान कन्हैया का विवाह उत्सव महारानी रुक्मिणी के साथ बड़े धूमधाम से मनाए। भगवान कन्हैया का एक नहीं 16,108 विवाह होता है। कल भगवान कन्हैया का मात्र एक विवाह हुआ। कुंडनपुर के राजा महाराज विस्मत की बेटी महारानी रुक्मिणी के साथ। रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी है। भगवान कन्हैया विवाह करके द्वारिकापुरी में महारानी रुक्मिणी को लेकर के आते हैं। महारानी रुक्मिणी के साथ भगवान कन्हैया अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और महारानी रुक्मिणी से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। महाराज प्रद्युम्न जी का प्राकट्य होता है। प्रद्युम्न जी का प्राकट्य महारानी रुक्मिणी से भगवान कन्हैया के प्रथम संतान के रूप में होता है। प्रद्युम्न जी जैसे ही पैदा होते, एक दुष्ट सम्रासुर नाम का दैत्य आता है और प्रद्युम्न जी का हरण करके लेके चला जाता है। देखो, आदमी का प्रभुत्व जिस तरह से बढ़ता है, सब कुछ उसी तरह से बढ़ता है। जब आपका धन बढ़ेगा, प्रभुत्व बढ़ेगा, आपके अंदर भक्ति आएगी, ज्ञान और वैराग्य होगा, शत्रु भी आपको उसी तरह से बढ़ेंगे। इधर भगवान कन्हैया राजा बन के विवाह कर लिए तो भगवान को शत्रु बनाना नहीं पड़ा, शत्रु अपने आप बनने लगे। सम्रासुर नाम का दैत्य आया और प्रद्युम्न जी को महल से हरण करके लेके चला गया। प्रद्युम्न जी को मारने के लिए सम्रासुर लेके गया और समुद्र में ले जाकर के फेंक दिया। लेकिन देखो, जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है उसका बाल बांका कोई नहीं कर सकता। जाको राखे साइया
मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैली होए। जैसे प्रभु जी को ले जाकर के फेंकता है एक मछली, श्वास को लेने के लिए अपने मुख को ऊपर पानी के बाहर करती है, प्रद्युम्न जी उस मछली के मुख के द्वारा उसके उदर में चले जाते हैं। मछुआरे आते हैं, उसी समुद्र में जाल को फेंकते हैं और वो मछली जाल में फंस जाती है और वो मछली को लेकर के संबरासुर के राज्य में उनके महल में ले जाकर के बेच देते हैं। वो मछली जब संबरासुर के चौके पे जाती है, मछली को बनाने के लिए काटा जाता है तो उस मछली के गर्भ से उधर से एक बालक निकलता है। संबरासुर के पास लेकर दासी जाती है, कहती है कि महाराज ये इसके उधर से एक बालक निकला है, इसको क्या किया जाए। संबरासुर कहता है कि पुत्र लेकर के हम क्या करेंगे। संबरासुर के महल में संगीत विद्या पढ़ाने के लिए एक युवती आया करती, उसके पास कोई संतति या कोई नहीं था, उसका विवाह भी नहीं हुआ था। तब तक वो आ गई, संबरासुर ने कहा कि इसको ये संतति दे दो, इसको हम लेकर के क्या करेंगे, और इसके पास कोई नहीं है, इसी के साथ ही अपना जीवन यापन करेगी। अब वो युवती क्या करे, राजा का आदेश। उस बालक को लेके गई, लेकिन बालक को ले जाने के बाद वो बालक के साथ करे तो क्या करे, उसको बड़ा कष्ट होता है कि मैं इस बालक को कहां रखूंगी, क्या करूंगी, कुछ समझ में नहीं आता। वो बालक के साथ बड़ा दुर्व्यवहार करती है। नारद जी जब इस लीला को देखते हैं, नारद जी से बर्दाश्त नहीं होता और नारद जी उस युवती के पास आते हैं। उस युवती से कहते हैं कि अरे बेटी तुझको पता नहीं है कौन है, तू इसके साथ इतना दुर्व्यवहार क्यों कर रही है। वो युवती कहती कि महाराज मुझको क्या पता कि ये कौन है, अभी मेरा विवाह भी नहीं हुआ और महाराज ने मुझको ये पुत्र दे दिए, संतति दे दी, ये बालक को दे दिया, अब आप बताइए मैं इसको लेकर के क्या करूंगी, दुनिया वाले कल मुझको क्या कहेंगे। नारद जी ने कहा कि देवी तुझको पता नहीं है कौन है। वो कहती है कौन है बताइए तो थोड़ा हम जाने। नारद जी कहते हैं कि देवी ये तेरा पति है। वो देवी सोचने लगती है करे मैं इतनी बड़ी और नन्हा सा मेरा पति कैसे हो सकता है, आप क्या कर रहे हैं नारद जी, ये मेरा पति कैसे हो सकता है। नारद जी कहते हैं कि हाँ देवी सही में ये तेरा पति है। पूछते हैं कि महाराज ये मेरा पति कैसे है, बताते हैं एक बार जब भगवान शिव कैलाश पे थे और तेरे पति ये कामदेव हैं, भगवान कृष्ण के तने से इनका प्राकट्य हुआ है और तू रति है। ये तेरे पति भगवान शिव के कैलाश पे जाकर के मना करने के बाद भी अपने बाणों का भगवान शिव के ऊपर अनुसंधान करने लगते हैं और भगवान शिव को क्रोध आता है और भगवान शिव अपने तीसरे नेत्र को खोल देते हैं और ये तेरे पति जल के राख हो जाते हैं। जब शिवती सर नयन उघारा चितवत काम भयो जल छाया, चितवत काम भयो जग छाया, चितवत काम भयो जल छाया, चितवत काम भयो जग छाया। जब शिवती सर नयन उघारा चितवत काम भयउ जल छाया। उसी समय तक्षण तेरा पति जल के राख हो गया और तू भगवान शिव के पास जाकर के स्तुति की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और तुझको आशीर्वाद दिए कि तेरा पति जब भगवान कन्हैया यदुवंश में आएंगे तब तुमको जाकर के मिलेगा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, यदुवंश कृष्ण अवतारा, होहि हरण महामहिमारा, होहि हरण महामहिमारा, कृष्ण तनया होहि पति तोरा, कृष्ण तनया होहि
कंस कृष्ण अवतारा, होई हरण महामयी भारा, कृष्ण तनय हो ही पति तोरा, बचन अन्यथा हो ही न मोरा। हे देवी, भगवान शिव ने तुझको आशीर्वाद दिया कि जब यदुवंश में भगवान कृष्ण का प्राकट्य होगा, उनका विवाह महारानी रुक्मिणी के साथ होगा और वही तुम्हारे पति भगवान कृष्ण के तनय से उत्पन्न होंगे और तुझको वही मिलेंगे। तब तक तेरे पति अनंग होंगे, ये सबके खून में वास करेंगे, इनका कोई शरीर नहीं होगा। और तब से कामदेव भगवान शिव के आशीर्वाद से हम और आप के खून में काम का वास हो गया। तब से कामदेव जीव के रक्त में रहने लगा। और इधर द्वापर में भगवान कृष्ण के यहाँ प्रद्युम्न जी कामदेव के रूप में आए। जब रति इस बात को सुनी कि मेरे पति हैं, रति को बड़ी प्रसन्नता हुई और रति प्रद्युम्न जी की खूब सेवा की। थोड़े समय ही में ही प्रद्युम्न जी बड़े हो गए और रति के साथ प्रद्युम्न जी का विवाह हुआ। इधर भगवान कन्हैया का 16,107 और विवाह होता है। भगवान कन्हैया का दूसरा विवाह जामवंत जी की बेटी जामवंती के साथ होता है। ऐसे दूसरा विवाह तो सत्यभामा के साथ होना चाहिए, लेकिन भगवान शिव का दूसरा विवाह जामवंती के साथ होता है। भगवान कृष्ण के नगर में एक राजा रहता था जिसका नाम था सत्राजीत। ये कथा आप लोग सुने होंगे, जब चंद्रमा का कलंक दोष लगता है तो यही कथा सुनाई जाती है। तो चौथ के चंद्रमा का दोष लगता है तो ये कथा सुनाई जाती है। सत्राजीत भगवान सूर्य का बहुत बड़ा उपासक था। भगवान सूर्य को प्रसन्न करके उसने एक सेमंतक नाम का मणि प्राप्त किया और मणि की एक खासियत थी कि उसके पास जब उसका पूजन पाठ नित्य किया जाए तो सेमंतक नाम की मणि 8 बार नित्य सोना दिया करती। 8 बार, अगर 8 ही किलो मानो तो बहुत हुआ। 8 बार वो सेमंतक मणि नित्य सोना दिया करती। सत्राजीत बड़ा प्रसन्न रहता। सत्राजीत उस मणि को पहन के एक दिन भगवान कन्हैया के सभा में गया। भगवान कन्हैया की नजर सत्राजीत के उस मणि के ऊपर पड़ी। भगवान कन्हैया ने कहा कि अरे सत्राजीत, ये मणि क्यों रखे हो? इसको मेरे कोष में जमा करा दो तो प्रजाओं का भरण पोषण होगा। सत्राजीत कहा प्रभु मैं घर से पूछ के बताऊंगा। गया, अपने पत्नी बच्चों से पूछा, सब मना कर दिए। सत्राजीत भगवान की सभा में जाना ही छोड़ दिया। इधर अगले दिन सत्राजीत का भाई उस मणि को पहन करके जंगल में अपने साथियों के साथ आखेट करने निकला, शिकार करने निकला। जंगल में गया तो कुछ दूर जाने के बाद उसके साथी छूट गए। वो बेचारा अकेला सघन जंगल में चला गया। अब जंगल में गया तो उसको एक सिंह मिला। वो सिंह प्रसेन से सत्राजीत का भाई प्रसेन से युद्ध हुआ और प्रसेन सिंह के द्वारा मारा गया। लेकिन सिंह को उस मणि से क्या मतलब? उसी जंगल में जामवंत जी रहा करते थे। जामवंत जी उसी रास्ते से जा रहे थे तो देख क्या रहे हैं कि एक पुरुष मरा पड़ा है और कुछ दूर जाने के बाद सिंह भी मरा पड़ा है, लेकिन उसके बगल में एक मणि पड़ी है। जामवंत जी उस मणि को उठा करके लेकर के अपने गुफा में चले जाते हैं। इधर जब प्रसेन 2-3 दिन बीतता है, नहीं आता है, तो सत्राजीत को शंका होती है कि लगता है कि भगवान कन्हैया ने, हमने मणि मना कर दिया तो मेरे भाई को मरवा करके कन्हैया ने मणि को ले ली। नगर में हल्ला करा देता है कि मेरे भाई को मार के कन्हैया ने मणि को ले लिया। भगवान कन्हैया के कान में जब ये बात जाती है, भगवान कन्हैया को बड़ा कष्ट होता है। भगवान कन्हैया कहते हैं कि अरे ये मणि के विषय में हम कुछ जानते भी नहीं और ये कलंक मेरे माथे पे लग रहा है। भगवान कन्हैया ने कहा कि इस कलंक को धुलना पड़ेगा, ये कलंक लेके मैं जी नहीं सकता। और भगवान कन्हैया अपने साथियों के साथ प्रसेन को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। जंगल में जाते हैं तो देख क्या रहे
कि प्रसेन मरा पड़ा है, कुछ दूर जाने के बाद एक सिंह मरा पड़ा है, लेकिन वहां मणि नहीं है। भगवान को भालू के पैरों का चिन्ह मिलता है और उस पैर के चिन्ह के सहारे भगवान उस गुफा में पहुंच जाते हैं और देख कह रहे हैं कि सिमंतक नाम का मणि एक तरफ रखा हुआ है और जामवंत जी उस गुफा में सो रहे हैं। जाकर के भगवान उस मणि को उठाते हैं, तब तक जामवंत जी जग जाते हैं। जामवंत जी भगवान को मणि लेने से रोकते हैं। भगवान बार बार मणि को उठाते, जामवंत जी रोकते हैं और जामवंत जी बार बार मना करते, भगवान कन्हैया नहीं माने और जामवंत जी में भगवान कन्हैया में युद्ध प्रारंभ हो गया और वो युद्ध एक दिन 2 दिन नहीं 17 दिन तक युद्ध चला। भगवान सोचने लगे कि कौन सा जीव है जो मुझसे आज 17 दिन पर्यंत युद्ध कर रहा है और मैं इसको पराजित नहीं कर पाया, ये है कौन। जामवंत जी भी सोचने लगे कि कौन बलशाली आ गया है जो इतने दिन से मेरे से युद्ध कर रहा है और पराजित नहीं हो रहा है। 18वें दिन जामवंत जी हाथ जोड़ लिए। जामवंत जी कहे कि बस बस प्रभु, अब आपको युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, मैं समझ गया कि आप कौन हो। भगवान ने पूछा कि क्या समझ गया, मैं कौन हूं। जामवंत जी कहा कि आप मेरे राम हो और कोई और नहीं हो, मेरे आराध्य प्रभु राम हो आप। क्या आप भूल गए जब लंका में हम वानरी सेना के साथ गए थे, रावण से युद्ध किए, रावण को पराजित किए। रावण को मारने के बाद जब आप राजा बने, उसके बाद आपने सबको कुछ ना कुछ आशीर्वाद दिया। आपने हमसे भी मांगने को कहा, तो मैंने आपसे मांगा था कि प्रभु लंका में एक रावण था कि जिसके द्वारा हमारे हाथ की खुजली थोड़ी बहुत मिटती, तो उसको तो आपने ही मार दिया। हमसे लड़ने वाला लंका में कोई नहीं मिला। एक रावण था तो आपसे युद्ध कर लिया, मेरे हाथ की खुजली नहीं मिटी, तो मैंने आपसे मांगा था कि प्रभु अगर आप देना ही चाहते हो तो मैं आपसे 2 हाथ करना चाहता हूं, यही आशीर्वाद दे दो। उस समय तो आपने कहा कि भाई अगर मैं तुमसे लड़ूंगा तो ये दुनिया वाले क्या कहेंगे कि भक्त और भगवान में ही युद्ध हो रहा है, इसलिए आपने आशीर्वाद दिया है कि तेरी मनोकामना तो पूर्ण जरूर करूंगा, लेकिन अभी नहीं, अगले जन्म में। तब से मैं आपका इंतजार कर रहा और आज आप आकर के मिले और मेरे हाथ की खुजली मिट गई। प्रभु मैं समझ गया कि आप मेरे आराध्य राम हैं। जामवंत जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, मणि को दी और जामवंत जी ने कहा कि प्रभु इस पाप का प्रायश्चित मैं कैसे करूं। तो उनको कुछ नहीं सुझा। उनकी बेटी जामवंती जो बगल में थी, भगवान कन्हैया के हाथों में अपनी बेटी जामवंती का हाथ दे करके, मणि को दहेज में दे करके भगवान कन्हैया वहां से विदा कर दिए। भगवान कन्हैया गए कि मणि हमको दहेज नहीं चाहिए, ये मणि तो मुझे मेरे सर पे कलंक बन के बैठा है। भगवान कन्हैया सब बात बताए और मणि दे करके जामवंती का विवाह करके भगवान कन्हैया को वापस कर दिए। जामवंती को लेकर के भगवान कन्हैया महल में आए और वो सिमंतक नाम का मणि सत्राजीत को ले जाकर के वापस किए। भगवान कन्हैया सारी कहानी बताए कि मैंने तेरे भाई को नहीं मारा, तेरा भाई जंगल में मारा गया, ये तो मैं बड़ी खोज के लेके आ रहा हूं। सत्राजीत को जब सच्चाई पता चली तो सत्राजीत अपने आप को बड़ा लज्जित महसूस किया और सत्राजीत सोचने लगा कि मैंने कन्हैया के ऊपर झूठे में लांछन लगाया, कलंक लगाया, अब इसका प्रायश्चित मैं कैसे करूं। सत्राजीत को कुछ नहीं सुझा और सत्राजीत की एक बेटी थी सत्यभामा। सत्यभामा से सत्राजीत भगवान कन्हैया का विवाह कर दिया। इस तरह से भगवान कन्हैया के 3 विवाह हुए। चौथा विवाह महारानी यमुना के साथ हुआ। यमुना भगवान कन्हैया की 4थे नंबर की पटरानी है। एक बार भगवान कन्हैया सायंकाल की बेला अर्जुन जी के साथ यमुना के किनारे भ्रमण कर रहे थे। भगवान घूमते घूमते दूसरे छोर की तरफ चले गए और अर्जुन जी दूसरे छोर की तरफ चले गए। अर्जुन जी जब घूमते घूमते गए तो देख क्या रहे हैं कि एक सुंदर युवती यमुना पुलिन के किनारे बैठ करके समाधिस्थ अवस्था में तपस्या कर रही है। अर्जुन जी उसके पास जाकर के पूछते हैं, आप कौन हो देवी, और इस उम्र में आप ये तपस्या क्यों कर रही हो, क्या कारण है, क्या बात है।
वो युवती अर्जुन जी से बताती है कि प्रभु मैं भगवान कन्हैया को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हूं। हम भगवान कन्हैया को अपना पति बनाने के लिए यहां तपस्या कर रही हैं। जब तक भगवान कन्हैया हमको नहीं मिल जाते तब तक हम यमुना पुलिन के किनारे बैठ के तपस्या करेंगे। इधर अर्जुन जी कहते हैं कि अब तुमको तपस्या करने की आवश्यकता नहीं, अब मानो तेरी तपस्या पूर्ण हो गई और कन्हैया तुझको पति के रूप में मिल गया, तो चल मैं तेरा विवाह जरूर कराऊंगा। और इस तरह से अर्जुन जी भगवान कन्हैया के पास यमुना महारानी कालिंदी यमुना को लेकर के आते हैं और कहते हैं कि प्रभु ये देवी आपके साथ विवाह करना चाहती है, आप इसको ग्रहण करें, इसको स्वीकार करें। भगवान कन्हैया कहते हैं कि अर्जुन तू ये क्या कर रहा है? अर्जुन जी कहते हैं कि प्रभु ये आपको पाने के लिए इस उम्र में तपस्या कर रही थी और मैंने इसको वचन दिया है कि मैं तेरा विवाह कन्हैया के साथ जरूर कराऊंगा, इसलिए आपको इसका वर्ण करना पड़ेगा। और भगवान अर्जुन की बात को मानते हैं। कालिंदी यमुना महारानी से भगवान चौथा विवाह करते हैं। देखो यमुना महारानी भगवान कन्हैया को अनन्य भाव से चाहती है। यमुना महारानी जब तक भगवान कन्हैया यमुना महारानी को नहीं मिले थे तब तक भगवान कन्हैया के नित्य नाम का स्मरण किया करती, समाधि अवस्था में बैठ के जपा करती। देखो भगवान का नाम जो है ये चंदन से कम नहीं है। जो जीव अपने जीवन में ग्रहण करता है उसका जीवन महक जाता है। देखो यमुना महारानी ने अपने जीवन में भगवान के नाम का आश्रय किया, यमुना महारानी का भी जीवन महक गया, अर्जुन का जीवन महक गया। जिसने भी भगवान के नाम का आश्रय किया, भगवान के नाम का चंदन अपने हृदय पे अपने माथे पे ग्रहण किया, उस जीव का जीवन संवर गया। नाम रघुनंदन जी के चंदन हो महक जइबो काल मन बंदन। नाम रघुनंदन जी के चंदन हो महक जइबो काल मन बंदन। नाम रघुनंदन जी के चंदन हो महक जइबो तन मन जीवन। नाम रघुनंदन जी के चंदन हो महक जइबो काल मन बंदन। नाम रघुनंदन जी के चंदन हो महक जइबो काल मन बंदन। नाम रघुनंदन जी के चंदन हो महक जइबो काल मन बंदन। नाम रघुनंदन जी के चंदन हो महक जइबो काल मन बंदन। सब लोग मस्ती में इस चंदन को ग्रहण करें।
सिद्ध कर स्वर्ग परमारथ भारत में भोज चाहे नंदन हो दमक जैब कल मन बंदन भरतम भज चाहे नंदन हो कमक जाई कल रघुनंदन नाम रघुनंदन जी के चंदन हो दमक जैब कल मन बंदन रघुनंदन जी के चंदन हो कमक जाई कल मन बंदन। सब मस्ती में गाइए, झूमते हुए गाइए राधे। नाम का आश्रय लेने से जीवन आपका जैसे बल्ब चमकता है, ऐसे आपका जीवन चमक जाएगा। वो आपके जीवन में उजाला ही उजाला हो जाएगा। भक्ति अजोर होली मणि दीप बारा, भगरे अजोर होई मणि दीप बारका भक्ति अजोर होई मणि दीप बारा। भगरे अजोर होई मणि दीप बारका नर तन सफल राजन जिंदगी समाया, नरतन सफल जिंदगी राजन तू सवारा नरतन सफल राजन जिंदगी सवारा नरतन सफल जिंदगी सवारा हरे सलाह शिवानंदन हो गमोग जैव कल मन बंदन जी के चंदन हो गमोग जैव कल मन बंदन। राम रघुनंदन जी के चंदन हो रमोग जाई काल मन बंदन राम रघुनंदन जी के चंदन हो रमोग जाई काल मन बंदन राम रघुनंदन जी के चंदन हो रमोग जाई काल मन बंदन राम रघुनंदन जी के चंदन हो रमोग जाई काल मन बंदन काल मन बंदन काल मन बंदन काल मन प्रेम से बोलिए रघुनंदन भगवान की जय हो। भगवान का नाम चंदन है, जो भी इसको ग्रहण करेगा उसका जीवन चमक जाएगा। ये है नाम की महिमा। कालंती यमुना महारानी भगवान के नाम का आश्रय की और भगवान नाम उसको मिल गए, उनको मिल गए। और भगवान का 5वां विवाह मृत वृंदा के साथ हुआ। भगवान का 6वां विवाह सत्या के साथ हुआ। भगवान का 7वां विवाह सुतकीर्ति के साथ हुआ। और भगवान का 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ। इस तरह से भगवान कन्हैया का 8 विवाह होता है। भगवान कन्हैया का ये 8 विवाह ही क्यों होता है? हमारे यहाँ देखो 8 प्रकार की प्रकृति है। भूमि रापो नलो वायु कंबना भूतिरेव च अहंकार तीयम में प्रकृताराष्ट भिन्न धातवः। भूमिरापो नलो वायु खम न बुद्धिरेव च अहंकार इत्यम में प्रकृति राष्ट्र धातवः। ये 8 प्रकार की प्रकृति है और यही 8 प्रकार की प्रकृति भगवान कन्हैया की 8 पटरानी बन करके आती है। भगवान कन्हैया का 16,100 विवाह एक ही जगह होता है। एक भौमासुर नाम का दैत्य रहता है। वो अपने जीवन में ये उसके मन की ये जिज्ञासा रहती है कि मैं 20,000 कन्याओं से विवाह करूंगा और जाता जिस राजा के नगर में जाता उनकी कन्या का हरण करता, राजा को पराजित करता, उनकी कन्याओं का हरण करता और ला करके बंदी बना करके अपने कारागार में बंद कर देता।
ये सोचता है कि जब 20,000 कन्याएं हो जाएंगी तब हम उन कन्याओं के साथ एक बार विवाह करेंगे। इधर नारद जी को ये बात अच्छी नहीं लगती है और नारद जी भगवान कन्हैया के पास जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु आपके रहते और इतना बड़ा पापाचार अन्याचार अत्याचार हो तो फिर आपका रहना किस काम का, क्योंकि आपको 3 बहुत प्रिय है। कृष्ण को प्यारे 3 हैं, गीता गोपी गाय। आपको ये 3 प्रिय है और आपके राज्य में किसी गोपी किसी कन्या के ऊपर इतना अत्याचार हो, फिर आप बर्दाश्त कैसे कर सकते हो। भगवान पूछते हैं कि क्या बात है नारद, बताओ तो कम से कम। नारद जी बताते हैं कि प्रभु भौमासुर 16,100 कन्याओं को ला करके बंद करके रखा हुआ है और उन कन्याओं के ऊपर वो अत्याचार कर रहा है। आप कृपा करें उन कन्याओं को मुक्त कर दें। भगवान कन्हैया कहते हैं कि ठीक है। भगवान कन्हैया जाते हैं और जाकर के भौमासुर से युद्ध करते हैं, भौमासुर को मारते हैं, उसके कारागार में जाकर उन कन्याओं को मुक्त कर देते हैं और भगवान कन्हैया कहते हैं कि आप अपने अपने नगर को चली जाए। वो कन्याएं भगवान कन्हैया के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती हैं और कहती है कि प्रभु आप एक बात बताओ, क्या अब हम अपने नगर को जाने लायक रह गई हैं? अगर हम अपने नगर को लौट के जा रही हैं इतने दिन रहने के बाद तो नगरवासी क्या कहेंगे? नगरवासी कहेंगे कहीं ना कहीं से मुंह काला करके आई है और हमारी बड़ी बेइज्जती होगी। हमको मर जाना ठीक, लेकिन अपने नगर को जाना ठीक नहीं। हम यमुना में जाके प्राण को दे देंगे लेकिन अपने नगर को नहीं जाएंगे, अन्यथा अगर आप ग्रहण करना चाहो तो ग्रहण कर लो। हम आपको वरण कर लेंगे लेकिन अपने नगर में हम नहीं जाएंगे। भगवान कन्हैया कहते हैं कि हारे का सहारा तुम मैं ही हूं, मेरे अलावा और कोई नहीं है। भगवान कन्हैया कहते हैं चलो ठीक है, हम तुमको ग्रहण करते हैं। और नारद जी भगवान कन्हैया से निवेदन करते हैं। भगवान कन्हैया उन 16,100 कन्याओं के साथ एक ही बार में विवाह करते हैं। इस तरह से भगवान कन्हैया का 16,108 विवाह होता है। अतः भगवान कन्हैया का 16,107 क्यों नहीं होता विवाह, फिर या 109 क्यों नहीं होता, 108 ही क्यों होता? देखो मैंने बताया कि 8 प्रकार की प्रकृति है और वही अष्ट प्रकृति भगवान कन्हैया की 8 पटरानी बनती हैं और 16,000 ये वेद के मंत्र हैं। हमारे वेद में 1,00,000 मंत्र है और इसमें 3 कांड है, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। 80,000 मंत्र कर्म कांड को दे दिया गया और 4,000 मंत्र ज्ञान कांड को दिया गया और 16,000 मंत्र उपासना कांड को दिया गया। देखो आप कर्म कांड कितना हो करा लो, उससे भगवान आपको मिलने वाले नहीं है। ये ज्ञान कितना हो बांट लो, जब तक आपके जीवन में प्रेम नहीं आएगा तब तक आपको परमात्मा नहीं मिलेंगे। और प्रेम कहां से आएगा? जब आप उपासना कांड के मंत्रों को अध्ययन करोगे। उपासना का मतलब होता है उप समीपे असनम, जिस क्रिया के द्वारा हम परमात्मा के समीप जाएं वही उपासना है और ये हमको उपासना कांड के द्वारा मिलता है। और वही 16,000 उपासना कांड के मंत्र भगवान की पटरानी बन के आती हैं। हमारे यहाँ उपनिषद तो बहुत है, हमारे यहाँ उपनिषद बहुत है, लेकिन उसमें सत उपनिषद प्रधान है और वही सत उपनिषद भगवान कन्हैया के पटरानी बन के आते हैं। और इस तरह से भगवान कन्हैया का 16,108 विवाह इसी के कारण से होता है। भगवान कन्हैया का विवाह होने के बाद परिवार बड़े आराम से चल रहा है। भगवान कन्हैया के यहाँ भगवान कन्हैया के हर एक रानी से 10-10 पुत्र और 1-1 पुत्री का प्राकट्य होता है। भगवान कन्हैया की एक पटरानी से 10 पुत्र और 1 कन्या की उत्पत्ति होती है। भगवान कन्हैया अपने महल में सानंद जीवन व्यतीत करते हैं। भगवान कन्हैया कभी कभी अपने रानियों से कुछ ना कुछ अटखेली भी करते हैं।
लेकिन भगवान सत्यभामा से नहीं करते, सत्यभामा को छोड़ के महारानी रुक्मिणी से ज्यादा किया करते हैं। एक दिन भगवान कन्हैया रुक्मिणी से मजाक करने लगते हैं और भगवान रुक्मिणी से मजाक में बहुत कुछ कह देते हैं कि आप राजा की बेटी हो, आप राजघराने से आई हो, आप साक्षात लक्ष्मी हो, लक्ष्मी लेकर के आई हो, क्या पता आपने मुझ में क्या देख दिया, मेरे जैसे आदमी से विवाह की, आप एक राजा की बेटी, मेरा न माँ का पता न पिता का पता, कोई कहता है कि देवकी नंदन है, कोई कहता है यशोदा नंदन है, कोई कहता नंद नंदन है, कोई कहता वसुदेव नंदन है, और तुम देखो महाराज भीष्म की बेटी हो। तुम कितने शान से कहती हो मैं महाराज भीष्म की बेटी हूं, और मेरा तो कुछ पता नहीं मैं किसका नाम लूं, देवकी नंदन कहूं कि यशोदा नंदन कहूं, क्या कहूं। तुम राजघराने में ठाट बाट से रही हो, और देखो हमारा जीवन किस तरह से चल रहा है। मैं जैसे पैदा हुआ 7 दिन का हुआ पूतना मारने के लिए आ गई, 7 साल का हुआ इंद्र का प्रताड़ना झेलना पड़ा, 11 साल का हुआ कंस का प्रकोप झेलना पड़ा, मुझको जीवन पर्यंत कष्ट झेलना पड़ा, और इतना ही नहीं मेरा अपना कुछ नहीं है। तूने मुझको क्या देखा, तूने मुझको वर्ण किया, हमको ये समझ में नहीं आता कि देवी तूने मेरे में क्या देख लिया। और देखो तू कितनी सुंदर है, तू कितनी सुंदर है, और मैं देखो काला का लूटा हूं। तुम जैसे परम स्वरूपा को कोई बढ़िया योग्य वर ढूंढना चाहिए, तूने मुझको ढूंढा, जो मुझको ब्रजवासी कनुआ कनुआ कह करके बुलाते हैं। तू कितनी सुंदर है। रुक्मिणी कुछ नहीं बोल रही है, चुपचाप सुन रही है। भगवान कन्हैया कहते हैं कि देख तू अगर सोचेगी कि बड़ा प्रभुत्व है, बड़ा नाम है, बड़ा नाम जपते हैं, तो देखो मेरा नाम वही जपता है जिसके जीवन में खूब संकट है, जिसके यहाँ धन नहीं है, और साधु महात्मा जो फकीर हैं, जिनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, वही हमको भजते हैं, वही हमको याद करते हैं। देखो धनवान कहाँ हमको याद करता, कोई धन्ना सेठ हमको नहीं भजता, कोई मेरा उस तरह का मित्र नहीं है, कोई मुझको याद नहीं करता। तूने मुझको क्या देखा। इतना सब कहने के बाद भगवान कन्हैया धीरे से कहते हैं कि देवी अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, तो चाहे तो दूसरा विवाह। इतना ही भगवान कहे थे, तब तक महारानी रुक्मिणी बेहोश हो जाती हैं, मूर्छित होकर के धड़ाम से पृथ्वी पे गिर जाती हैं, और भगवान कन्हैया तो चक्कर में पड़ जाते हैं। भगवान अपने चतुर्भुज रूप को प्रकट करते हैं, और महारानी रुक्मिणी को अपने दोनों हाथ से उठा करके एक हाथ से जल का छींटा करते हैं और एक हाथ से पंखा झलते हैं। महारानी रुक्मिणी होश में आती हैं, और महारानी रुक्मिणी भगवान कन्हैया से कहते हैं कि प्रभु आप क्या कह रहे थे। आपने कहा कि मैं राजकुमारी हूं, राजा की बेटी हूं। प्रेम से लेवा के बिहारी सरकार की, राधा माधव भगवान